जोहार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आज का सेशन में। आज का सेशन में हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं ये वॉइस चैप्टर होगी। ठीक है, वॉइस चैप्टर में जिस तरीके से हम लोग प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को हम लोग एक्टिव वॉइस में पढ़े हैं, इसी प्रकार से इसमें पैसिव वॉइस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि चाहे वो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से हो या स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो एक्टिव एंड पैसिव दोनों आती ही है। और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, ना हमारा भाषा ठीक होंगे और ना हमारा लिटरेचर ठीक होगा। इसलिए आज के सेशन में हम आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था टेंस के बारे में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आज उन टेंस का ही, सारे टेंसेस का मैं वॉइस चैप्टर आज मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले समझना है आपको वॉइस क्या है। दोनों तरीके से, हिंदी से भी और इंग्लिश डेफिनेशन से भी आपको समझना है। वॉइस का मतलब क्या होता है? वॉइस का मतलब यह होता है कि जब किसी काम को सब्जेक्ट अगर खुद करता है तो वो आपका एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आएंगे। क्या? एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आएंगे। इन इंग्लिश, व्हेन सब्जेक्ट will do the work itself, that is called active voice. एक्टिव वॉइस। दूसरे स्टेप में, जब सब्जेक्ट खुद काम नहीं करके किसी और पे डिपेंड होगा तो वो पैसिव वॉइस हो जाएंगे। तो इसका डिफरेंस क्या कर सकते हैं? डिफिनेशन, व्हेन सब्जेक्ट डू नॉट वर्क itself, it depend on any others। ठीक है, इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये समझना है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है और पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, ये आपको समझना होगा। तो सबसे पहले चलिए हम प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आएंगे, जिसका प्रिंसिपल होगा, जिसका प्रिंसिपल होता है ता, हूं, ते हैं, ती है। ठीक है, ता, हूं, ते हैं, ती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी हम आपको देंगे। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, या तो मैं किताब पढ़ता हूं। चलिए किताब ले लेते हैं। किताब पढ़ता हूं या एक किताब पढ़ता हूं। मैं एक किताब पढ़ता हूं, तो इसका क्या हो जाएगा? आई रीड ए बुक। आई रीड ए बुक। ठीक है, तो ये क्या है? आपका एक्टिव वॉइस के अंतर्गत गाया। तो मैंने क्या कहा है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है और पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। ये रूल्स है, ये ग्रामर रूल्स है, इसको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका नेगेटिव हम क्या बनाएंगे? आई do not read a book। I do not read a book। Interrogative, do I read a book? Question mark। Negative plus interrogative, do I not read a book? ये भी क्वेश्चन मार्क। ये आपका एक्टिव वॉइस के अंतर्गत चला गया। जब इसको एक्टिव वॉइस को हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमने कहा है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट बनेगा और पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। तो दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिया है? बुक लिया है। यहाँ तो ऑब्जेक्ट क्या है? बुक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पैसिव वॉइस में नंबर 1 को जब उठाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस। ठीक है, जब वर्ब 1 वर्ब 5 का है तो इसका पैसिव वॉइस में इज, आर, एम का प्रयोग किया जाता है। तो यानी क्या होगा?
ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आया, इज़ारम आया, वर्ब 3 आया, बाय आया और सब्जेक्ट आया। तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा? इसका प्रिंसिपल होगा या प्लस जाता है, या प्लस जाता है। ये आपका स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हुआ। तो मैंने यहां पे बनाया मैं एक किताब पढ़ता हूं, तो यहां हो गए मेरे द्वारा एक किताब पढ़ा जाता है। तो क्या होगा? मेरे द्वारा एक किताब पढ़ा जाता है, या तो किताब मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है, एक किताब मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। तो क्या हो जाएगा? ए बुक के साथ तो इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि बुक एक नाम है। ए बुक इज, ठीक है, पढ़ा जाता है। तो पढ़ना मतलब रीड, और वर्ब 3 अगर लेते हैं तो रेड हो जाएगा। ए बुक इज रेड बाय मी, ए बुक इज रेड बाय मी, ये वर्ब 3 है क्योंकि पढ़ना 1 2 3 सेम वर्ड है, सेम स्पेलिंग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन वर्ब 1 में रीड, वर्ब 2 में रेड और वर्ब 3 में रेड। तो ये क्या हो जाएगा आपका? रेड। ठीक है, तो आ बुक इज रेड बाय मी। नेगेटिव में क्या होगा? आ बुक इज नॉट रेड बाय मी। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इज ए बुक इज रेड बाय मी, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इज ए बुक इज नॉट रेड बाय मी, ये आपका हो गया। तो हमने कहा था कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है, और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बनती है। तो इस प्रकार से कई सेंटेंसेस का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। राम खाना खाता है, ठीक है, राम खाना खाता है, तो पैसिव में क्या होगा? पैसिव में क्या होगा? खाना राम के द्वारा खाया जाता है। राम ईट्स फूड, तो क्या होगा? फूड इज ईटन बाय राम, फूड इज ईटन बाय राम। हम लोग क्लास जाते हैं, वी गो टू क्लास, तो यहां होगा क्लास इज गॉन बाय अस। ठीक है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप पैसिव वॉइस में हमेशा लास्ट में हो जा, वो आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस होगी। क्या? ऑब्जेक्टिव केस। आई का मी, यू का यू, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, राम का राम, नाम का नाम ही होता है। तो यह आपका स्ट्रक्चर नंबर 1 का आपको मैंने बताया। ये सब्जेक्ट वर्ब वर्ब का हमने पैसिव आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता दें, ये था आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग लेके चलेंगे। तो नंबर 2 में आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो आपका है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस
वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या है? रहा हूं, रहे हैं, रही है। ठीक है, प्रिंसिपल रहा हूं, रहे हैं, रही है। तो हम प्रिंसिपल भी देंगे, ये है रहा हूं, रहे हैं, या तो रही है। ये आपका होता है, ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसी का अगर हम पैसिव में बनाते हैं, तो पैसिव में बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? हम ऑब्जेक्ट को पहले उठाएंगे पैसिव में, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस यहां आपका हो जाएगा बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हो गया। इसका प्रिंसिपल आपका हो जाएगा या प्लस जा रहा है, या प्लस जा रहा है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। जब स्ट्रक्चर हो गया तो इसका एग्जाम्पल भी हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये क्या कि मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका पैसिव हो जाएगा मेरे द्वारा बाजार जाया जा रहा है, मेरे द्वारा बाजार जाया जा रहा है, मेरे द्वारा बाजार जाया जा रहा है। तो इसका इंग्लिश में हम लोग क्या करेंगे? आई एम गोइंग टू मार्केट। क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग टू मार्केट। ये आपका सेंटेंसेस हो गया। इसमें क्या हो जाएगा? बाजार मेरे द्वारा जाया जा रहा है, दैट मीन्स मार्केट इज बीइंग गॉन बाय मी। क्या हो जाएगा? मार्केट वो इज बीइंग गॉन बाय मी, मार्केट इज बीइंग गॉन बाय मी। नेगेटिव इसका क्या होगा? एक्टिव में आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। इसका पैसिव में नेगेटिव क्या हो गया? मार्केट इज नॉट बीइंग गॉन बाय मी। इसका एक्टिव में इंट्रोगेटिव क्या होगा? एम आई गोइंग टू मार्केट, एम आई गोइंग टू मार्केट। एंड नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में क्या होगा? एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, एक क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से पैसिव में भी आपका आएगा, पैसिव में भी हम लोग बनाएंगे। इसका नेगेटिव होगा इस मार्केट, इस मार्केट बीइंग गॉन बाय मी, गॉन बाय मी, क्वेश्चन मार्क। इसका नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में होगा इस मार्केट नॉट बीइंग गॉन बाय मी। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्टिव और पैसिव आपके स्क्रीन में ऑलरेडी है। ठीक है, जहां आपको प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट इजारम बिफोर ऑब्जेक्ट का जो पैसिव होता है वो ऑब्जेक्ट इजारम बीइंग बीतड़ बाय ऑब्जेक्ट, ये पैसिव आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको लेके चलता हूं नंबर 3, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको लेके चलता हूं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हमको लाना पड़ेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहले भी टेंस में हमने जब टेंस बताया है उस समय सारा हमने जिक्र किया है।
बट यहां पे फिर से जिक्र करना पड़ रहा है। नंबर 3 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हॉस प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हाबस प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इसका प्रिंसिपल होता है या तो चुका है या तो या है। ये दो तरीके से इसका मीनिंग देता है, या तो चुका है या तो या है। तो सेम कंडीशन हम इसका पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव बनाएंगे तो इसका पैसिव में क्या होगा? इसका पैसिव में होगा ऑब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हस प्लस यहां पे बीन आ जाएगी, और बीन आए तो वर्ब 3 बाय प्लस सब्जेक्ट। यह आपका स्ट्रक्चर है। इसका प्रिंसिपल होगा या प्लस जा चुका है, अदरवाइज या प्लस गया है, या प्लस गया है, दोनों आपका हो सकता है। यानी कि मुझे पढ़ाया जा चुका है भी हो सकता है, या तो मुझे पढ़ाया गया भी, दोनों आपका स्ट्रक्चर में आ सकता है। जैसे कि एग्जांपल में मैं खाना खा चुका हूं, खाना खा चुका हूं, या तो मैं खाना खाया हूं। तो इसका हम लोग क्या बनाएंगे? आई हैव eaten food, आई हैव eaten food। इसका मैं खाना खा चुका हूं या तो मैं खाना खाया हूं, ये आपका हो जाएगा। इसका नेगेटिव में क्या होगा? आई हैव नॉट ईटन फूड, आई हैव नॉट ईटन फूड। इंट्रोगेटिव में है हैव को बाहर करेंगे, हैव आई ईटन फूड क्वेश्चन मार्क, एंड नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में हैव आई नॉट ईटन फूड, हैव आई नॉट ईटन फूड। ये आपका हो गया। तो इस तरीके से हम लोग हस से भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। हस से अगर हम प्रयोग करते हैं तो आई वी दे के साथ तो हैव लगती है, हिसी नेम के साथ हस लगता है। अगर हम बोलते हैं राम खाना खा चुका है तो क्या हो जाएगा? राम हस ईटन फूड, राम हस ईटन फूड, राम हस नॉट ईटन फूड, हस राम ईटन फूड, हस राम नॉट ईटन फूड। तो इसी तरीके से हम पैसिव में भी हम लेके जाएंगे आपको। मैं खाना खा चुका हूं का पैसिव क्या होगा? मेरे द्वारा खाना खाया जा चुका है। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेरे द्वारा खाना खाया जा चुका है, खाया जा चुका है। ठीक है, तो मेरे द्वारा खाना खाया जा चुका है तो हम क्या बोलेंगे? फूड, फूड, क्योंकि फूड आ रहा है ना, तो फूड आ रहा है तो फूड एक नाम है, तो फूड के साथ क्या होगा? हस का प्रयोग होगा। क्या होगा? हस का प्रयोग होगा। इसलिए क्या? फूड हैज बीन ईटन बाय मी, फूड हैज बीन ईटन बाय मी, खाना मेरे द्वारा खाया जा चुका है। इसी प्रकार नेगेटिव में होगा फूड हैज नॉट बीन ईटन बाय मी, फूड हैज नॉट बीन ईटन बाय मी। फिर आपका है, इसको हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हस बाहर हो जाएगा। हस फूड बीन ईटन बाय मी क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आपका है हस फूड नॉट बीन ईटन बाय मी क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से सेंटेंस, कई सेंटेंसेस आपका बनेगा। जितना एक्टिव में होगा उतना पैसिव बनाया जा सकता है। जैसे मैं यूज किया हूं वी हैव गॉन टू क्लास,
वी हैव गॉन टू क्लास एक्टिव में होगा, तो पैसिव में होगा क्लास हैज बीन गॉन बाय अस, क्लास हैज बीन गॉन बाय अस। यू हैव स्पोकन इंग्लिश, यू हैव स्पोकन इंग्लिश एक्टिव में है, तो पैसिव में होगा इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय यू, इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय यू। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस आपका बनेगा। आप इस वीडियो को जरूर देखें, अंत तक देखें, जिससे आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप मेरे को कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बनाने का, ठीक है, बनाने का मैं कोशिश करूंगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारी है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जहां हम लोग एक्टिव में 4 नंबर को डील करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जब हम लोग देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैवस प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हस प्लस बीन प्लस बरफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रिंसिपल होगा रहा हूं रहे हैं प्लस समय, रहा हूं रहे हैं प्लस समय, ये आपका स्ट्रक्चर होता है और प्रिंसिपल होता है। ठीक है, इसी को हम पैसिव में ले जाएंगे तो क्या क्या ऑब्जेक्ट है ना, पैसिव में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैव हस प्लस बीन प्लस बीइंग हो जाएगा, बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम, यह आपका हो जाएगा। इसका प्रिंसिपल क्या होंगे, इसका प्रिंसिपल हो गया या प्लस मुझे या प्लस जा रहा है प्लस समय, या जा रहा है प्लस समय, या जा रहा है प्लस समय को ऐड करता है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका स्ट्रक्चर है एक्टिव पैसिव का। आप एक्टिव में एग्जांपल लेंगे, मैं सुबह से खा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा मैं सुबह से खाना खा रहा हूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है खाना खा रहा हूं, खाना खा रहा हूं। ठीक है, तो क्या होगा आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ये आपका हो गया। ये आपका क्या होगा, मुझे सुबह से खाना खिलाया जा रहा है, खाना का ईट और खिलाना का फीड, तो मुझे सुबह से खाना खिलाया जा रहा है। ठीक है, मुझे सुबह से खाना खिलाया जा रहा है। ठीक है, खिलाया जा रहा है। हम किसी इंसान को ऐड कर सकते हैं, यहां पे किसी इंसान को ऐड कर सकते हैं, माँ के द्वारा, पापा के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फूड has been being fed since morning, ये आपका हो गया। फूड has been being fed since morning, मुझे खाना खिलाया जा रहा है since morning। ठीक है, since morning से मेरे को खाना खिलाया जा रहा है। फूड has been being fed, ठीक है, being fed किसको, मी,
किसको? मी, सिंस मॉर्निंग, तो ये आपका मी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसका नेगेटिव में क्या होगा? आई हैव नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, आई हैव नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इसी प्रकार का ये भी होगा, फूड हैज नॉट बीइंग फेड मी सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये इंट्रोगेटिव आप लोग बना पाएंगे, इंट्रोगेटिव इसका भी आप बना पाएंगे। तो इस तरीके से एक्टिव पैसिव को, चाहे वो स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो ग्रामर सेक्शन से हो, ये आपका बहुत जरूरी है कि हम एक्टिव और पैसिव को दोनों को हम कंप्लीट करें। क्योंकि जब हम स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो भी एक्टिव पैसिव की आवश्यकता है, और जब हम ग्रामेटिकली या कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं तो भी हमको एक्टिव पैसिव की जरूरत पड़ती है। तो आज के सेशन में मैं सिर्फ आपको एक्टिव पैसिव प्रेजेंट टेंस का मैंने आपको प्रेजेंट किया। नेक्स्ट टाइम मैं पास्ट को मैं आपको प्रेजेंट करूंगा, और फिर नेक्स्ट टाइम आपको हम फ्यूचर का प्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से एक्टिव और पैसिव वॉइस मेरा कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे हमको ग्रामर सेक्शन में सेंटेंस को समझना या तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में सेंटेंस को समझने में मेरा आसान हो जाएगा। आप मेरे वीडियो में बने रहे। फिर से मैं एक बार बोलता हूं कि आप मेरा चैनल उदय एकेडमिक ग्रीडी और ऑफलाइन क्लास के लिए मुर्मू एजुकेशन सेंटर, ये दो नामों से मैं जाना जाता हूं। मेरा नाम उदय सर है। मैं इस लाइन में लगभग 15 साल से मैं सेवा दे रहा हूं, और मुझे उम्मीद है आने वाला समय तक मैं सेवा दूंगा। तो फिर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप देखिए मेरे वीडियो को, बने रहिए। टिल दैट, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक्स।